हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। एंड बच्चे, मैं आपको नोटिफाई कर दूँ, ये मेरी 10th क्लास की ना पहली वीडियो है। ठीक है, क्लास 10th की ये मेरी पहली वीडियो है। मैं पहली वीडियो में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पहली ही वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, और वो क्या है, मैथ सिलेबस क्लास 10th की। देखो बच्चे, मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मतलब कोई क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होता है ना कि हमें थ्रू आउट द क्लास क्या पढ़नी है, तो आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, एंड आपका माइंड वर्क करता है उसके अकॉर्डिंगली, एंड आप डेफिनेटली फिर बेटर करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, मैं सिंपल सी बात, ये सी बी एस ई है, एन जो पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली अलग से मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि क्यों हाईलाइट ना करूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, एंड क्योंकि मैं इससे थोड़ा अपना ये कर देता हूँ, मैं इससे पढ़ा हुआ भी हूँ। जेएनवी मतलब नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं नवोदय विद्यालय का एग्जाम्पल दे के ही आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या, क्लास 10th की सिलेबस। एंड आप नवोदय से बिलोंग करते हो ना, तो समझ जाओ बच्चे, आपकी अच्छे दिन आ गए, क्योंकि आपके भैया है ना, आपके भैया अब यूट्यूब पे कदम रख चुके हैं, और ये है अब पीछे मुड़ने नहीं वाले। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो है ना, वो आती रहेंगी। ठीक है, क्लास 10th मैं बोलूँगा आपको, क्लास 10th आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे। एंड आप क्लास 10th से हो ना, तो क्लास 10th में आपको अपने लाइफ का माइंड इट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। क्लास 10th में आपको अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप चुनोगे स्ट्रीम जैसे मैथ्स। ठीक है, आप पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, जो भी आपका मन हो, वॉट एवर इट इज़, आपका जो इंटरेस्ट हो उस पर जाना। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये क्या है ना, आपका डिसाइड करेगा। एंड इसमें आपको वेरियस अच्छे अच्छे एग्जाम भी देने हैं, जैसे कि एनटीएससी देना है। अब एनटीएससी है ना, इसके मैं अलग से वीडियो डालूंगा बाद में। एनटीएससी में लगभग 30 लाख बच्चे कम्पीट करते हैं, और सिलेक्शन कितने का होता है, 2000 बच्चों का। तो सोच सकते हो सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। तो इतने टफ एग्जाम आपको देना है। एंड आप नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हो, तो आपको एक अच्छा ऑफर मिलता है आपके लिए, ये है दक्षिणा फाउंडेशन का। मैं इसके लिए भी डेफिनेटली गाइड करूँगा, मेरे वीडियोस आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली दक्षिणा के लिए भी। ठीक है, बाद में फ्यूचर, पहले तो हम क्या करेंगे, आपकी सिलेबस ही निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे उसके बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप बेसिक्स है। ठीक है, तो मूव करता हूँ। तो ये क्या है ना, ये मैंने लिया है ऑफिशियल साइट से, क्या से, जेएनवी की, ये है ना जेएनवी की ऑफिशियल साइट से। ये कैसे कैसे है ना, तो ये अगर जेएनवी की है, जेएनवी क्योंकि सीबीएसई स्कूल है, तो आपकी भी यही सिलेबस होगी। एंड देखो, अभी लॉकडाउन वॉकडाउन चल रहा है ना, तो आप ये सोच रहे होगे कि सिलेबस चेंज हो जाए। तो देखो, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज हो, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, ये सारी बेसिक्स है यार। बार बार बोलता हूँ मैं, ये जो आपकी साइंस एंड जो मैथ्स ये स्ट्रीम है ना, इसमें कट नहीं कर सकते आप चलो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो आपके लिए सिलेबस कट हो जाएगा, लेकिन कट नहीं हो सकती, क्योंकि ये बेसिक्स हैं एकदम। आपको इसे पढ़ने के बाद जब आप जाओगे ना 11th में, तब आपको थोड़ा अच्छा कमांड होगा। तो चलो, वो सब तो अलग बात है, वो जब फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है क्लास 10th के सिलेबस में, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देख लेते हैं, टोटल होता है ना आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा बोर्ड। सोचो, 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो आपको तो ये सोचना है कि 80 आउट ऑफ 80 कैसा लाया जाए। अब आप अंधाधुन अगर पढ़ोगे ना, तो बच्चे, तो आप भटक के रह जाओगे। आपको एक स्ट्रैटेजिक वे में, एक पर्टिकुलर वे में, एक अच्छे वे में स्टडी करना है, और आपको एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं। एंड आपको कॉम्पिटिटिव जो है ना, वो सेक्शन, वो भी तो देखना है कि नहीं, अच्छे जगह में सिलेक्शन भी तो होनी है। ठीक है, मतलब एनटीएससी वगैरह निकालनी है ना। तो इसके बाद बात करूँ ना, तो देखो, पहली यूनिट है ना नंबर सिस्टम, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है एलजेब्रा देख लो कितना बड़ा यूनिट है बच्चे, 20 नंबर की क्वेश्चन आ रही है, 20 नंबर की क्वेश्चन, कितना बड़ा है ये। उसके बाद है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हलवा चैप्टर है, 6 नंबर की क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रही है, नंबर सिस्टम से 6 नंबर की क्वेश्चन आ रही है। तो कितने मुफ्त मुफ्त के नंबर मिलते हैं। देखो, ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री 9th में ज़्यादा है, एंड 10th में थोड़ा कम कर दिया ज्योमेट्री को। एंड ज्योमेट्री कई बच्चे से बनता नहीं है, तो आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपसे सब पूरे मैथ्स पे कमांड हो जाएगा आपका। तो ये क्या है ना, ज्योमेट्री है, ये 15 नंबर की आ रही है। ठीक है, ये अलजेब्रा के बाद दूसरा वेटेज जो सबसे ज़्यादा है वो ज्योमेट्री का ही है। एंड ज्योमेट्री के बाद है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज देखो बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री में अब केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन भी होती है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी इसमें है ना, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह। तो ये सब भी है ना, ये सब मिला के 12 नंबर का है। तो पहले वेटेज किसकी है, अलजेब्रा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ज्योमेट्री की, एंड उसके बाद ज्योमेट्री में जैसे सर्कल आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ कुछ ट्रायंगल वगैरह आ जाएंगे, ये सब सारे ज्योमेट्री में आ जाएंगे। एंड इसके बाद जो है ना, ये मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आप क्या करते हो, ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरिया वगैरह कैलकुलेट करना तो आता ही है ना,
बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नए इंट्रोड्यूस होंगे, खैर वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये मुफ्त के नंबर हैं, ये मुफ्त के नंबर है, ये तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना 20 नंबर आपको एडिशनल आपके स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने स्कूल जो टीचर है ना उनसे बात करो, एंड टोटल है जाता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप ना ये मंथ वाला सेक्शन है ना, मंथ वाला सेक्शन इग्नोर कर दो, क्योंकि बच्चे क्या है लॉकडाउन चल रहा है एंड ये वैश्विक महामारी है, ठीक है, वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, तो आप ये वाला मंथ तो इग्नोर ही कर दो, मंथ वाली कॉलम इग्नोर कर दो। देखो आपको पढ़ना क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ। आपको पढ़नी है रियल नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप 10th में आगे हो, आप इतना तो बता सकते हो ना कि रियल नंबर क्या होता है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा सा चीज़ है। देखो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर होता है एवरी नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, आप समझ रहे हो, रेशनल प्लस इरेशनल। एंड इरेशनल नंबर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ये सब है, ये होती है रियल नंबर। एंड इसके अंडर हम लोग को क्या पढ़ना है, रियल नंबर की यूजेस पढ़नी है, ठीक है, कुछ थीरम्स है जैसे कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। अभी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होती है, ये होती है, मैं काम करता हूँ ये सब अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा फिर फंडामेंटल थ्योरम है एकेडमी के, ये सब ये सारी जो चीज़ है ना, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशन है यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की, ये क्या है एक थ्योरम है, उसकी यूज़ है, ये यूजेस हैं। एंड इसके बाद क्या है एलसीएम, एंड इसमें पूरा पूरा मेंशन नहीं किया है, एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ आप इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से निकालना सीखोगे, ये थ्योरम से कितनी काम की ये थ्योरम है। एंड इसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखोगे। एंड उसके बाद इरेशनल, कोई नंबर इरेशनल नंबर है ना, कोई नंबर इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कैसे है ये आप प्रूव करोगे इस पे, ठीक है, इस चैप्टर पे। तो ये क्या है, इसी में इतना ही है इस चैप्टर पे, आसान सा चैप्टर है। इसके बाद आ जाती है पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल ना अच्छी चैप्टर है बच्चे, अच्छी चैप्टर है। एंड इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे इस सब के बारे में पढ़ोगे। एंड वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन की, मतलब जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक्स प्लस सॉरी क्यों, आप इतना तो समझते हो, लीनियर मतलब कि इसमें जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, क्वाड्रेटिक में इसमें जिसमें दो सॉरी जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड जिसकी डिग्री 4 हो जाती है वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाती है। आपको नहीं पता हो तो आप देख लो, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आप यही पढ़ोगे यार कि जीरोस क्या होती हैं, ठीक है, जीरोस एंड जीरोस मतलब समझ रहे हो ना, जैसे x+1 इज इक्वल टू, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ 7 है, तो अगर मुझे इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है तो ऐसा क्या रखूं कि टोटल जो एक्सप्रेशन है, मान के चलो x+6 इज इक्वल टू 0, मतलब LHS और RHS 0 हो जाए तो -6 रखूंगा ना, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 0, ठीक है, टोटल 0 जनरेट करना चाहिए। ये सारी तो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हो। एंड इसके बाद जो है ना, इसमें आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक इस सब के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक एक्सप्रेशन के बारे में। एंड आपको ये तो पढ़नी ही है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होती क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड आप डिवाइड करना सीखोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला, एंड ये है 3 डिग्री वाला। डिग्री आप मुझे लगता है 9th में पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा। खैर जब हम पढ़ेंगे ना तो फुल डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्या है, मतलब क्वाड्रेटिक को कैसे क्यूबिक से डिवाइड करते हैं, एंड क्यूबिक को मतलब जिसकी क्यूबिक को कैसे क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं। डिग्री 3 हो जाएगी क्यूबिक की, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन की, ठीक है। एंड जब इसके बाद जो है ना, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप तो पहली बात आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखोगे कि किसी इक्वेशन को कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। आप मानता हूँ आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो, लेकिन इसमें आप ना जैसे कि x+y ये इज इक्वल टू समथिंग कुछ है, मतलब 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तो इनका वैल्यू आप जैसे ये है ना 2 ग्राफिकल सेक्शन के इंटरसेक्शन से निकालना सीखोगे। खैर ये जब आएगी तो ये तो केवल जनरल ओवरव्यू है ना, तो इसमें थोड़ी ना पूरे हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। पूरा सिलेबस ख़त्म करने में टीचर्स को 1 साल लग जाते हैं, ये तो केवल जनरल ओवरव्यू था, ठीक है। अब इसके बाद मूव करता हूँ फर्दर। देखो फिर से मैं बार बार आपको बोलूँगा कि मंथ वाली सेक्शन इग्नोर कर देना। एंड ये जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप 9th में पढ़े हो तो बड़ा ईजी था,
बड़ा इजी था एंड ये भी इजी ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डरने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप क्या पढ़ते थे, पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी इस पे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे। चार जो कार्टेशियन प्लेन बनती है इसमें क्या साइन कन्वेंशन रहता है, प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ऐसा पढ़ते थे ना आप। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाती है एंड यहाँ पे प्लस माइनस हो जाती है, ये तो पढ़ के आए हो ना आप, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ 4 कार्टेशियन प्लेन ये ओरिजिन होती है, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होते हैं, कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस देख लो, 9th वाली पहले ही डल चुकी है, तो ये सब पढ़ोगे। लेकिन इसमें एडिशनल आपके लिए क्या आ जाता है बताऊँ, एडिशनल इसमें आ जाएगा, जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, जैसे इसकी कोऑर्डिनेट 2,3 है एंड इसकी कोऑर्डिनेट कुछ भी है रैंडमली 4,5, तो आप पढ़ोगे इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले। क्या फॉर्मूला है यार, इतना अच्छा फॉर्मूला कि आप डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। खैर इसे आप थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो आप भी इसको डिकोड कर सकते हो, कोई ऐसा एकदम रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप अगर मतलब इतना आसान कर देता है ना ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब जैसे कि अगर मैं बात इसी की करूँ, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप ये पढ़ोगे ना इसमें, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर कोई पॉइंट सी है तो ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। सपोज दैट 2:1 में डिवाइड कर रही है, 2:1 में, ठीक है, 1:1 में डिवाइड कर रही है, मतलब ये भी लेंथ सेम है, ये लेंथ समझ रहे हो ना आप। ये सब पढ़ोगे एंड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ए 3 को जो भी मतलब रैंडमली कुछ भी दिए हैं, तो आप ऐसा फॉर्मूला पढ़ोगे कि आप इसका एरिया निकाल लो। समझ रहे हो ना, क्या क्या मस्त मैथ्स की ब्यूटी आप अगर जान गए ना, तो मैथ्स की ब्यूटी से बढ़िया और कुछ नहीं है बच्चे, मैथ्स और फिजिक्स की ब्यूटी से। तो ठीक है, एंड फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बायो वाले मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं बायो की ब्यूटी जानता नहीं तो मैं डिस्कस भी नहीं करता। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपकी ट्रायंगल। ट्रायंगल आप प्रीवियस जो क्लास है उसमें पढ़ के आए हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सब एप्लीकेबल हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सारे थ्योरम्स ही हैं यार, इसको मैं बताने भिड़ जाऊँ तो आपकी पूरी जो वीडियो की लेंथ इतनी लंबी हो जाएगी, फिर आप देखोगे भी नहीं। तो इसके बाद इसमें ना वही है, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखनी है आपको, सिमिलैरिटी मतलब दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देखनी है इसमें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज्योमेट्री के अंदर आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो केवल आपकी 6 नंबर की आ रही थी ना, एंड ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर है, ट्रायंगल है। एंड इससे मतलब बताया नहीं जा सकता, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन टोटल जो 15 नंबर की क्वेश्चन आ रही है ना, उसमें इसका भी अच्छा खासा वेटेज होगा, ठीक है। हम फर्दर मूव करते हैं अपन। तो अब इसके बाद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। खैर अब एक एक बात करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा ना, तो पॉलिनोमियल में तो जैसे कोई भी डिग्री हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, वो हो जाती है पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होगा। जैसे कि अब है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक मैंने बताया जिसकी डिग्री 2 हो, माइंडेड जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट 2 ही होनी चाहिए। तो इसका जनरल जो होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखना सीखेंगे, जैसे ax² + bx + c = 0, ठीक है। एंड ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, माइंड इट, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ोगे आप, ठीक है। लेकिन आप जो आगे क्लास में जाओगे तो ए की वैल्यू जब 0 भी होगी ना, तो ये आप आगे पढ़ सकते हो उधर, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। खैर वो माइनस से डिवाइड करके मतलब मल्टीप्लाई करके चेंज हो जाए, वो सब छोड़ो, हम केवल आपकी जो है ना उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो इसके बाद आप सॉल्यूशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले क्लास में आप पढ़े हो ना, आप मिडिल टर्म स्प्लिट वाला कंसेप्ट तो पढ़ के आए हो, मैं उम्मीद करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट तो पढ़ के आए ही हो ना। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें गजब का वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला आ जाएगा, एंड वो है श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। इससे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुटकियों में सॉल्व होता है बच्चे, ठीक है। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। एंड इसके बाद है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, चुपचाप बोलना, किसी को बताना मत, एपी बोलते हैं, क्या होगा, अरे एपी बोलते हैं, ठीक है, ये तो मैं मजाक कर रहा था, एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, एंड चलते जा रही है ऐसे, सपोज दैट 100 तक चली। तो बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगी जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस ना है ना वो हर जगह सेम हो। कॉमन डिफरेंस समझ रहे हो, जैसे 2 - 1 करूँगा तो 1 आएगा, 3 - 2 करूँगा तो 1 आएगा, 4 - 3 करूँगा तो 1 आएगा। एंड ये सारे जो है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस है ऐसा जो चलते जाता है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सपोज दैट मान के चलो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ 1 + 2 + 3 + ऐसे 1000 तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
आप ये सोच रहे होगे कि चलो अब ऐसे ही जोड़ने बैठोगे क्या, पेन पेपर से जोड़ने बैठोगे, तब आप सबसे बड़े बुद्धू हो। अगर आप पेन पेपर सालों बीत जाएंगे, मतलब टाइम बहुत लगेगा। कैलकुलेटर से करने बैठोगे, कैलकुलेटर से करोगे तो भी तो बहुत समय लगेगा बच्चे टाइप करने में आपको। लेकिन इसका भी ना चुटकियों में निकालने वाला हमारे यहाँ क्या है, फॉर्मूला है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स की ब्यूटी को जानो बच्चे, मैथ्स की ब्यूटी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मेरे साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। एंड इसके बाद है सर्कल। सर्कल का आप प्रीवियस क्लास में इसको पढ़े हो, लेकिन इसको आप एक्सटेंड करोगे सर्कल के बारे में अपना नॉलेज। सर्कल के बारे में आप सिंपल सी बात, आप टेंजेंट पढ़ोगे। जैसे टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट क्या होता है, अपने बगल वाले से पूछ लो। बगल वाले से पूछोगे कैसे, आप तो अकेले हो लॉकडाउन पे। तो देखो बच्चे, टेंजेंट होता क्या है, मजाक कर रहा था। टेंजेंट होता है जो पॉइंट इससे एक जगह से छूट छू के जाए, एक पॉइंट पे ना, वो हो जाती है टेंजेंट। उम्मीद है आप समझ जा गए होगी, एक ही पॉइंट पे टच करे ऐसे, उसे बोलते हैं टेंजेंट। इस सब में टेंजेंट के बारे में पढ़ोगे, टेंजेंट से रिलेटेड वेरियस वेरियस मतलब जो कुछ आपके थ्योरम वगैरह हैं ये सब पढ़ोगे। ठीक है, आप पढ़ोगे सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आप पढ़ोगे सेक्टर के बारे में एंड इनका एरिया वेरिया निकालना आप पढ़ोगे इसमें। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है सर्कल भी, लेकिन बच्चे थोड़ा इसमें ना चकमा खाते हैं, थोड़ा उनका नंबर नहीं आ पाता इससे। ठीक है, लेकिन आप, मैं डेफिनेटली जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डालूंगा, तो आपका ये चैप्टर भी क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ बच्चे। ठीक है, इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। देखो यार, कंस्ट्रक्शन में क्या बोलूँगा आपको। कंस्ट्रक्शन में जैसे कि आपको क्या क्या बनाना पड़ सकता है। आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल तो आपको दिया रहेगा कि ये ट्रायंगल की लेंथ वगैरह। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आप कर लोगे। एंड उसके बाद किसी जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई मतलब किसी रेशियो में आपको डिवाइड करने दिया जाएगा। ये सब है ना, एक कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन, ये रियल नंबर एंड जो कुछ कुछ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब तो ऐसी मुफ्त के नंबर हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है। एंड इसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चे आपको नाइन्थ में कोई पढ़े नहीं रहते हो, आप नाइन्थ में डायरेक्ट आते हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी खुन्नस हो सकती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों को समझ नहीं आता, जो वेरियस फार्मूला वगैरह होते हैं। ठीक है, वो समझ नहीं आता, तो वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से तो दूर ही भागने लगते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से आप दूर नहीं भाग सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे आप इसके कैसी जनरेट वगैरह हुई, ये जो ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं किया गया है। बाकी आप रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। आइडेंटिटीज़ होने को, आइडेंटिटीज़ तो 24 होती हैं, 11th क्लास में 24 आइडेंटिटीज़ हैं। देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन आपको इसमें आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। 3 से 5 आपको आइडेंटिटी पढ़नी है, वो भी 3 ही मेनली हैं, उसको कन्वर्ट करके इधर किया गया है। ठीक है, 3 से 5 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़नी है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एंड अगर मैं आगे बात करूं तो ये वही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है वो आप पढ़ोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मंथ को इग्नोर कर दो बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप ये सब टॉपिक तो पढ़ोगे ही ना। आपको बोर्ड तो लास्ट में देना ही ना, 10th में ही, क्योंकि दूसरे क्लास के हो और मेरी वीडियोज़ देख रहे हो। ठीक है, दूसरे क्लास के हो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हाइट एंड डिस्टेंस ये है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ये बताता है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। वाह यार, मैथ्स की ब्यूटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या मस्त। अब छोड़ो, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। ये हाइट है, जैसे सपोज दैट ये कोई कुतुब मीनार है, ये है हमारी कुतुब मीनार। मैं तो क्या किया, मैं कुतुब मीनार घूमने चले गया बड़ी छुट्टी में। ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तभी जाना है। ठीक है, तो ये है, यहाँ से मैंने कुतुब मीनार को देखा। अब मैं बोलूँ कि इसकी हाइट कितनी है, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, और जुगाड़ लगाऊंगा। इसकी लेंथ तो मेजर कर सकता हूँ बच्चे, यहाँ चढ़ के मेजर थोड़ी ना करूँगा मैं, उतना टाइम ही नहीं रहेगा मेरे यहाँ। ठीक है, और कोई करेगा, करना भी नहीं चाहेगा। तो ये, एंड यहाँ से एक एंगल तो बनेगा ना, कोई एंगल बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, अपनी हाइट कुछ मेजर कर लो। ठीक है, एंड ये हाइट हो जाएगी, तो आप इतनी हाइट इसकी मेजर कर लो यहाँ तक कि वो कंसेप्ट लगा के, टेन थीटा लगा के मैंने आपको अभी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूँ अभी। लेकिन हालांकि इसको पहले बनाना था, लेकिन उसे पहले बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्या क्या बैंकिंग ऑफ मतलब रोड वोड के मतलब कितना ये होगा, किसी की हाइट कितनी होगी, किसी टावर की, जैसे ये है ना। खैर ये सब फिर डिस्कस नहीं करता हूँ मैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस ये एप्लीकेशन है जनरली। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से जो एरिया रिलेटेड मैंने वहाँ डिस्कस किया ना, सेक्टर वेक्टर, ये सब इसमें एरिया में आप पढ़ोगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एंड इसके बाद आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम बोलूँगा ना, तो आपका जो 9th था ना, 9th का थोड़ा ही एडवांस वर्जन है, लेकिन आप में इसमें नया एक चीज़ इंट्रोड्यूस होता है, वो है फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम सुन लो। फ्रस्टम, फ्रस्टम होता क्या है, आपने बकेट देखा है ना, बकेट ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ होता है।
मेरे घर में तो ऐसा ही बकेट है, ठीक है। ऐसा बकेट होता है, कुछ ऊपर थोड़ा चौड़ा, आप गिलास भी ले सकते हो ना यार, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा बड़ा एंड नीचे थोड़ा छोटा, तो ऐसे शेप्स को क्या बोलते हैं ना, ऐसा जो ये होता है शेप, ठीक है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसको क्या होता है फ्रस्टम। एंड आप मैथ्स में इसका एरिया निकालने सीखोगे। सोचो बच्चे, इसकी एरिया, इसकी पेरी, मतलब वो सरफेस एरिया निकालना सीखोगे, तो क्या मस्त है ना, मस्त मस्त कंसेप्ट है। तो आप तो तैयार हो जाओ। एंड इसके बाद जो है ना, ये है मुफ्त मुफ्त के नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, 9th में आप बहुत बेसिक पढ़ के आते हो, तो ये 10th में है ना, 10th में आपका थोड़ा एडवांसमेंट हो जाता है। जैसे वहाँ पे आप केवल 2 कॉइन्स को ही टॉस करोगे, तो यहाँ पे आउटकम्स जो कम निकलते थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आप 3 कॉइन्स को टॉस करने लग जाओगे। आप एक डाइस को वहाँ टॉस करते थे, ठीक है, थ्रो करते थे, तो यहाँ 2 डाइस को थ्रो करने लग जाओगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके नंबर ऑफ आउटकम्स बढ़ जाएंगे। एंड नंबर ऑफ आउटकम्स बढ़ेंगे तो ये भी तो चांसेस है ना कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बढ़ जाएँ। अब आपको ये सब चीज़ से तो आप अपना वास्ता रखे ही होगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। एंड इसके बाद है ना जो स्टैटिस्टिक्स में आपके पिछले बार आप क्या पढ़ोगे, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, आपने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा 9th में, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मीन मीडियन मोड। जैसे कि मैंने आपके क्लास की पूरे डेटा निकाली, डेटा सेट निकाली, ठीक है, इसमें इतने वेट वाले इतने लोग हैं, इतने वेट वाले इतने हाइट वाले, कुछ लंबू ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपकी क्लास की डेटा निकाली। एंड जब मैं डेटा निकालूंगा, जब मैं उसकी एनालाइज करूंगा ना, जब उसको एनालाइज करूंगा कि सबसे ज़्यादा कौन से हाइट वाले हैं, तो हो जाएगी मोड, ठीक है। मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है ना, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे। तो बच्चे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सारे मुफ्त के नंबर हैं। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जैसे नवोदय में हो, जिस टीचर से मैंने नवोदय में पढ़ा है, अगर आप उनसे पढ़ते हो तो आपको तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे सेम नवोदय वाले हो एंड आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो वो तो आपको इतना आपका एडवांसमेंट कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका पकड़ हो जाएगा। हमारी भी जो जब हम 10th में थे, तो हमारा जो बैच था बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। तो वो टीचर हैं जो हमारे, मैं नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं सर समझ जाएंगे अगर देखेंगे तो। थैंक यू वेरी मच सर, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज आप ही की बदौलत मैं आप अपने जूनियर्स को क्या कर पा रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या है, लेकिन अभी आप उनसे पढ़ नहीं सकते, तो आपको मेरा ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप मेरे वीडियो देखो, जब वहाँ जाओगे तो उधर करते रहना, ठीक है। अब जब मैं बात करूँ, तो ये वही है, दिसंबर में फिर आपका एग्ज़ाम का सेशन आ जाता है। एंड एग्ज़ाम आपको अच्छे से देना है, ठीक है। इसके लिए भी स्ट्रैटेजी एंड प्लान मैं ज़रूर लाऊंगा अपकमिंग वीडियोज़ में। अब आप समझ लो ना, मैं है ना, अब मैं यूट्यूब को, शुरू में मैंने यूट्यूब में ऐसे ही कदम रखा था, लेकिन अब ये मेरा पैसन बन गया है। एंड मैं डेफिनेटली अब वीडियोस डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। एंड मुझे अब टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया यूट्यूब के बाद, ठीक है। तो ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। एंड अब मैं आगे मूव करता हूँ। देखो यार, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एंड आप इस साल प्लीज़ 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 सीरियस हो जाओ। अगर आप पबजी में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो, ठीक है, आप पबजी के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो, एंड आप वेरियस अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो ना, तो 1 साल के लिए प्लीज़ और प्लीज़ छोड़ दो, ठीक है। 1 साल के लिए छोड़ दो। आपको NTSC जैसे एग्ज़ाम देना है, इसमें आपको दक्षिणा एग्ज़ाम देना है, अगर आप नवोदय से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आपकी जो लेवल होनी चाहिए ना, आप अभी से सीरियस हो जाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं आपके, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सीरियस हो। एंड लॉकडाउन है, तो इसका क्या करो, यूज़ करो आप NTSC वगैरह की, मेरी वीडियोस वगैरह को देखो, क्योंकि इससे कंसेप्ट ही आपका स्ट्रांग हो रहा है। मैं थोड़ी ना कुछ अपनी तरफ से मतलब गलत चीज़ें बात करता हूँ, ठीक है। वही बात कर रहा था मैं। तो ये सारे लोग जो है ना एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखो सीरियस माहौल है यहाँ पे, तो आप ना घर का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर लो, ठीक है। अपने भाई बहन को भी लेके पढ़ाओ। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं एंड वो 9th क्लास से बिलोंग करते हैं ना, 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप मेरे वीडियोस दिखाओ, डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता, आपको बोरिंग नहीं करता, मैं बोर नहीं करता, तो आपको डेफिनेटली मज़ा आ रहा होगा मेरे वीडियोस से, ठीक है। एंड वही है, अगर आप अभी अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हो, तो आप बहुत ही दूसरों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। एंड अपने जो दोस्त हैं उनको भी प्रमोट करो कि बच्चों पढ़ो। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो इसको शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ। एंड ये जो है ना, देखो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। एंड आप अभी पहले स्टेप पे हो, तो आपको जब बोर्ड पे जाना है ना, बोर्ड के बाद भी बहुत सारी दुनिया है बच्चे, उधर आपकी 11th में तो हायर स्टडीज स्टार्ट हो जाती हैं। एंड 11th के लिए आपको इधर कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप जब
क्लास जाओगे ना वापस से तो आपको उच्च श्रेणी, उच्च दर्जे की फीलिंग आएगी, ठीक है, टिपिकल हिंदी में बोल रहा हूँ, उच्च दर्जे की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आप अभी अपना टाइम वेस्ट करते हो तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। अगर आप पबजी वबजी में अपना पूरा दिन दे रहे हो ना तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन ये सही बात है यार बच्चे, आप बाद में पछताओगे ज़रूर, ठीक है। एंड ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम क्या है, लिंक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो वीडियो लेक्चर होते हैं ना, वीडियो लेक्चर सारे मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली चेकआउट करना। आपको ज्वाइन करना मन होगा तो करना, क्योंकि यहाँ पे सारे रेगुलर मैनर में सारे वीडियोस, जो ये वीडियो है ना, ये तो पहला वीडियो था, तो इसके भी मैं वहाँ अपलोड करूँगा, इसके नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब अब मैं बात कर लेता हूँ कमेंट्स ऑफ द डे। कमेंट्स ऑफ द डे क्या क्या हैं, ये हमारे साहिल अग्रवाल जी हैं। ओके साहिल, आपने प्रणाम लिखा है, प्रणाम, डेफिनेटली थैंक यू, कमेंट किया आपने। इसके बाद लिखा है तनिष्क। तनिष्क क्या लिखते हैं कि जो मैंने 9th वाली वीडियो डाली थी उसके ऊपर कमेंट है ये क्या लिखते हैं कि काश हमें भी कोई ऐसे गाइड किया होता क्लास 9th में। डेफिनेटली तनिष्क, मैं आपका बैचमेट रह चुका हूँ, आपकी दर्द समझता हूँ, लेकिन अब क्या है ना, अब जनरेशन मतलब कि अब थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो अब एडवांसमेंट आ गया है, तो अब डेफिनेटली ना चीज़ें तो चेंज होगी ही। अब आप पुराने चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, अभी के बच्चे और एडवांस हैं, ठीक है ना, और मुझसे पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा एडवांस है, समझ जाओ। एंड इसके बाद गुड कंटेंट। गुड कंटेंट तो होगा ही दिव्यांशु, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत जो करता हूँ, मैं ऐसी ऑफिशियल कुछ भी काम नहीं करता, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको देता हूँ। आशीष यादव ने कमेंट किया है, ग्रेट। ओके आशीष, थैंक यू, ग्रेट तो होगा ही ना। एंड इसके बाद है शानदार भैया, आयुष, शानदार तो होगा ही, क्योंकि मेहनत ही वैसा कर रहा हूँ। एंड आपको सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहिए इस बंदे को, ये है आपके हर साहू। मैं हर वीडियोस में इनका नाम लेता हूँ, ये है हर साहू, क्योंकि अगर ये कमेंट नहीं करते, ये वाला कमेंट, तो मैं 10th की वीडियोस डालता भी नहीं। सिंपल सी बात है, रियल फैक्ट है ये। अगर ये कमेंट्स नहीं आता ना, ये कमेंट नहीं आता तो मैं 10th की वीडियो डालता भी नहीं। अब आपको सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना है ना, आप इस तरह से मुझसे पढ़ पा रहे हो, तो आप जाके हर्ष साहू को ढूंढो, कहाँ हो हर्ष, चलो चलो हर्ष को ढूंढने चले, तो हर्ष को ढूंढो सबसे पहले तो आप, एंड इसको थैंक्स बोलो कि इसने मुझे ये, ऐसा एक भी कमेंट आ जाता है तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसन है। तो अब क्या है ना, हर्ष को जाके ढूंढो और थैंक्स बोलो, अगर आप जानते हो हर्ष को तो, ठीक है। एंड वही लास्ट में मैं जो हमेशा बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। आप मेरी वीडियोस नहीं देखोगे तो मेरा कैसे ग्रो होगा, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखते हो तभी मेरे को आप जान रहे हो, ठीक है। मतलब आपसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे से आप नहीं हो, आपसे मैं हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हो, ठीक है। तो वही है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आपको लाइक करो, क्योंकि लाइक मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मोटिवेट रहूँगा तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहूँगा ना यार, ठीक है। लाइक करो, एंड इसके लिए बहुत टाइम भी लगता है, इसके लिए जैसे प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एंड आपको मैं सीरियसली बात बोलूँ तो मेरे जो पेरेंट्स की तरफ से इसके लिए एक भी 0% सपोर्ट है, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं करता ऐसे, जब आप स्टार्ट करते हो ना नया नया चीज़, तो कोई भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कोई नहीं, मेरे पापा रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को, जब मैं डेफिनेटली ग्रो करूँगा आप लोग की मदद से, ठीक है। तो मेरे पापा को बाद में रियलाइज़ होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 0% सपोर्ट है, लेकिन भी मैं आपके लिए चुपके चुपके वीडियो डाल रहा हूँ, चुपके चुपके मैं रात रात को वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप मेरे वीडियोस जाके देख लेना और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। ओके, अब लास्ट में बोलना ही क्या, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई लिखाई करते रहो एंड लॉकडाउन में इंजॉय भी करो।